सीएम रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा ये जगह को जो है खंडहर में तब्दील करवाया गया है। ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में 4 बजे बुलडोजर एक्शन की जो है शुरू हुई और 7 बजे तक सारा दरगाह को जो है नस्तनाबूद कर दिया गया। टूट गया तो कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है कि पहले जब दरगाह के अंदर आते थे तो अच्छा लगता था, हम डेली आते थे। हम 30 साल से आ रहे हैं। 30 इयर्स 30 माने साल से आ रहा हूँ सीधा। अभी आपको ये पता नहीं था कि ये खंडहर बन गया? वीरवार को आता हूँ यहाँ। लेकिन ये जो टाइम चल रहा है ना, अभी इस टाइम में पता नहीं क्या ऐसा चल रहा है कि सब मज़ारों को और मस्जिदों को ये टारगेट करा हुआ है। अब कोई हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही किसी भी तरीके से। सरकार ऐसी चल रही है जो मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। मुसलमानों के खिलाफ? बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ चल रही है, यहाँ तक कि यहाँ वो गलत है। अभी हम लोग जिस जगह खड़ा है, ये जगह जो है यहाँ पे 200 साल पुरानी जो है दरगाह थी और ये दरगाह अब जो है खंडहर में तब्दील हो गई है। और रेखा गुप्ता की सरकार, सीएम रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा ये जगह को जो है खंडहर में तब्दील करवाया गया है। ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में 4 बजे बुलडोजर एक्शन की जो है शुरू हुई और 7 बजे तक सारा दरगाह को जो है नस्तनाबूद कर दिया गया। और यहाँ पे भैया है हमारे साथ, ये लोग जो है इनके 4 पीढ़ियाँ जो यहाँ पे दरगाह शरीफ में सेवा कर रहे थे और ये अभी बता रहे हैं कि हम लोगों को एक बार भी अपने पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, ऐसा इन लोगों का कहना है। और जहाँ पे अधिकारियों का कहना है, अधिकारी पक्ष के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो है डीडीए की जमीन में है इसलिए इसे तोड़ा गया। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि जिस टाइम में मंगोलपुरी जो है डेवलप भी नहीं हुई थी उस टाइम से ये दरगाह है, मतलब 200-250 साल पुरानी दरगाह है। हम लोग जब आ रहे थे यहाँ पे, तो जब हम लोग मेट्रो स्टेशन से उतर के इधर आ रहे थे तो उस टाइम हम लोग जब रास्ते में पूछे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बता रहे थे कि जिस टाइम से मेरा जन्म हुआ है हम उस टाइम से ही इस दरगाह को जस के तस देख रहे हैं। लेकिन अचानक ये दरगाह टूट गया, ये आश्चर्य वाली बात है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी मेरा नाम आशिक हसन है। क्या लग रहा है कि क्यों टूटा हुआ होगा? मतलब ऐसा 200 साल पुरानी दरगाह अगर अचानक टूट जाए तो लोग आश्चर्य में जरूर पड़ेंगे कि आखिर क्यों टूट गया, क्या ऐसा होता इसमें जो टूट गया? भैया ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। नहीं तो डेमोनेशन करने से पहले आप 15 दिन का नोटिस दोगे तभी कोई कार्रवाई करोगे। अगर आपको लगता है ये इलीगल है, बल्कि हम कहते हैं कि इलीगल है नहीं, ये गाँव की जमीन थी, ये डीडीए की लैंड नहीं है। फिर भी इन्होंने सुबह 4 बजे फोर्स लगाई और पूरी दरगाह को तोड़ दिया। पूरी फोर्स भरी हुई थी यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत कम से कम 700-800 पुलिस वाले थे, कई सारे बुलडोजर थे और आके उन्होंने तोड़ दिया। और ये दरगाह कोई छोटी मोटी दरगाह नहीं थी, ये बहुत बड़े एरिया में बहुत 5 फीट थे ये। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि यहाँ पे नेता, मंत्री, विधायक, एसीपी, डीसीपी तमाम जो है लोग आते थे और यहाँ पे जो है पीर बाबा पे चादर चढ़ाते थे? ये बात सही है या फिर ऐसे ही बात है? उसके बावजूद जो अगर ये बात सही है, उसके बावजूद अगर तोड़ा गया है तो लोग ये समझेंगे कि हाँ इतनी बड़ी दरगाह को तोड़ा गया, तो क्या ये बात सही है? इस बात में कितनी सत्यता है? भाई यहाँ पे सब नेता भी आते थे, सब विधायक, एमएलए, एसीपी, डीसीपी सब आते हैं यहाँ पे। अच्छा। लेकिन ये जो टाइम चल रहा है ना, अभी इस टाइम में पता नहीं क्या ऐसा चल रहा है कि सब मज़ारों को और मस्जिदों को ये टारगेट करा हुआ है। अब कोई हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही किसी भी तरीके से। ये देखो, अब देखो आपके सामने है। और ये देखिए अभी जो है ये दरगाह टूट गई है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है अभी भी कंटिन्यू पूजा करने आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ कुछ चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये जूता खोल के, मतलब आस्था अभी भी जस का तस है। भले दरगाह टूट गई हो, दीवारें टूट गई हो, लेकिन इन लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा जो है, पीर बाबा, वो जस के तस वही है ना? ठीक कह रहे हो सर, आस्था तो होती है आदमी के अंदर। आस्था होती है, मतलब भले ही ये जो है दीवारें टूट गई हो, सीमेंट की दीवारें थी वो टूट गई, लेकिन आस्था जस का तस है। ठीक कह रहे हो सर, आस्था तो है। अच्छा टूट गया तो कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है कि पहले जब दरगाह के अंदर आते थे तो अच्छा लगता था, हम डेली आते थे। हम 30 साल से आ रहे हैं। 30 इयर्स 30 माने साल से आ रहा हूँ सीधा। अभी आपको ये पता नहीं था कि ये खंडहर बन गया? वीरवार को आता हूँ यहाँ। अभी ये मानेसर से ड्यूटी करके जब दरगाह पे सलाम करने आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, और हर वीरवार ऐसे तो बहुत सारे आदमी आते होंगे और वो आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया? पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि दरगाह तोड़ दी गई। सुबह से लेकर शाम तक अब तक कई सौ लोग आ चुके हैं और अभी आप थोड़ी देर देखोगे तो लोग आते रहेंगे जिनको पता नहीं। अच्छा भैया, जो दर्शक देख रहे हैं, कुछ न्यूज चैनल पे हम लोग ये देख रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि एक पक्ष के लोगों का कहना है कि ये डीडीए की जमीन पे थी, जहाँ पे एक दूसरे पक्ष भी है वहाँ पे। इससे कहीं गुरेज नहीं है ये कहने से कि वो ये भी बोल रहे कि नहीं ये मंगोलपुरी और गांव की जो है जमीन थी उस पे थी। तो आपका क्या कहना है? आप तो यहाँ पे कंटिन्यू आप बोल रहे हैं कि मेरी पीढ़ी जो है यहाँ पे अपनी एज जो है बिता दी है दरगाह से सेवा करते करते।
कि ये जो पूरी लैंड है, जो इसका आज नाम मंगोलपुरी इंडस्ट्री एरिया है, इस जगह का नाम था पीरागढ़ी। पीरागढ़ी, ये पीरों की जगह थी सारी। अच्छा, हाँ जी, ये सारी इसलिए इसका नाम पीरागढ़ी पड़ा। पीरागढ़ी है। अब ये मंगोलपुरी हो गया, ऐसा बीच में लाइन की जो पटरी हो गई ना, हाँ, उसके इस एरिया को इन्होंने मंगोलपुरी कर दिया। हाँ, उस वो एरिया अब भी पीरागढ़ी है। हाँ, पहले ये सारा पीरों का गढ़ होता था, इसलिए इस जगह का नाम पीरागढ़ी था। अच्छा, ये दरगाह जब से है, जब यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था, जंगल के बीच में दरगाह थी। ठीक है, मंगोलपुरी भी जब बसा, उसके बाद लोग पब्लिक जब यहाँ लोग आने लगी, दरगाह और बड़ी होती चली गई, और जब पब्लिक यहाँ आने लगी, रौनक बढ़ने लगी। यहाँ पे हजारों लोग आते हैं, सुबह शाम तक हजारों लोग आते हैं, नेता, एमएलए, विधायक, एसीपी, डीसीपी, हर तरह के पुलिस वाले सब आते हैं। आप सुबह आते तो कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो हमारे यहाँ हर वीरवार आते हैं, जिनकी यहाँ ड्यूटी भी नहीं है, किसी की कहीं ड्यूटी है, किसी की कहीं ड्यूटी है, लेकिन वो जब से वो बताते हैं कि ऐसा आस्था जुड़ा हुआ था, मतलब यहाँ पे जो लोग आते थे, चादर चढ़ाते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी दरगाह टूट गई है, आप जो है एकदम छोटे से मंदिर टाइप में जो है दिया जला के रखे हैं, कुछ जो है वहाँ पे प्रसादें भी पड़ी हुई है, तो ये प्रसाद कौन चढ़ाया है? जिन लोग आने वाले, जिनकी आस्था यहाँ से जुड़ी है, जो आज वीरवार का दिन है, लोग आ रहे हैं, वही लोग। आज ही के दिन जो है यहाँ पे भीड़ लगती थी, या फिर 7 डेज जो है वीक में 7 दिन लगती थी? नहीं, पब्लिक तो रोज ही आती है, लेकिन ज्यादा से पब्लिक जो है वो वीरवार को आती है। अच्छा, और जितने यहाँ फैक्ट्री वाले हैं, वो किसी भी दिन आए फैक्ट्री में, जब आते हैं तो पहले दरगाह पे आते हैं वो। अच्छा भैया, एक बात बताइए, रेखा गुप्ता से क्या कहना है? ये भी दिल्ली के अंदर पड़ता है, यहाँ पे दरगाह जो है उस पे बुलडोजर चली है, तो रेखा गुप्ता से क्या कहना है? अभी नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है यहाँ की, उनसे क्या कहना है? जी, हम तो बस ये कहना चाहेंगे, हमें न्याय मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है, ये दरगाह जैसी थी वैसी बननी चाहिए, और जो तोड़ फोड़ हुई है तो चलो, अब जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन यहाँ दरगाह बननी चाहिए। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि अभी जो दौर चल रही है देश में, देखने को भी मिल रहा है ऐसा कि मंदिर, मस्जिद हो या फिर दरगाह हो, तमाम चीज़ों पे जो है कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तमाम चीज़ों को जो है ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी रहती है। आप लोग का ऐसा कहना है, तो ये क्यों ऐसी हो रही है और किसके द्वारा किया जा रहा है? आप खुल के नहीं आ रहे, तो थोड़ा खुल के बता दीजिए। सर, खुल के क्या है, सबको पता है, ये सरकार ऐसी चल रही है जो मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। मुसलमानों के खिलाफ चल? बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। यहाँ तक कि यहाँ वो गलत है, यहाँ पे 80-90% लोग हिंदू आते हैं। आपके सामने भी आपने एक इंटरव्यू लिया, वो उनका नाम पूछता है, वो भी हिंदू निकलते, लेकिन उनकी यहाँ पे आस्था जुड़ी है। लेकिन उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ये सरकार बिल्कुल खिलाफ चलती है मुसलमानों के, और हिंदू मुसलमान ही कर रही है, बस और कुछ नहीं कर रही। तो देखिए, अभी हम लोग जो है वही दरगाह पे थे, पीरागढ़ी दरगाह इसका नाम, इस दरगाह का नाम था, जो अभी जो है यहाँ पे देखिएगा कि वो टूट गई है, पूरा जो है पत्थर, ईंटें और आपको सीमेंट का जो है अब मलबा मिलेगा। मतलब दरगाह जो है वो ढेर हो गया और मलबा पे अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर में जो है भैया लोग जुगाड़ लगा के वहाँ पे एक जो है दिया जला रहे हैं, लेकिन आस्था जो है वो जस का तस है। सामने दिखाइएगा, सैकड़ों लोग अभी भी खड़े हैं जो दरगाह को देखने आए हैं। यहाँ पे जो है कुछ लोग आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, कुछ लोग नमक और यहाँ पे झाड़ू जो है वो चढ़ाए हुए हैं, ताकि दरगाह में जो है सेवा किया जा सके, इसलिए चढ़ाए या कुछ और होता है? नहीं, झाड़ू और नमक यहाँ पे इसलिए चढ़ाते हैं, जिनके लोगों के निशान हो जाते हैं ना, मस्से हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, उसके लिए झाड़ू और नमक बोल के जाते हैं, और वहाँ उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। तो अभी हम लोग यहीं थे, और इन लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से जो है लगातार जो है मजार पे और दरगाह पे जो है वो ऐसी ही कानूनी प्रक्रिया की जा रही है, जबकि ये अवैध भी नहीं है, फिर भी इसे अवैध रूप से तोड़ा गया है। ये अवैध नहीं है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि अवैध रूप से तोड़ा गया है ना? बिल्कुल 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 अवैध नहीं है जी, ये 100% अवैध नहीं है। आप देख रहे थे बतंगड़, मैं था आपके साथ अंकित। फिलहाल हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली के इंडस्ट्रियल हब में अभी हम लोग खड़े थे, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल हब में, और यहाँ की कहानी हम आप लोगों को बताई कि किस तरह से एक दरगाह जो है, बहुत ही फेमस दरगाह था, जो अब जो है सीमेंट और ईंटों के मलबों में जो है तब्दील हो गया है। धन्यवाद। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। मैं था आपके साथ अंकित।